बहुत पुरानी बात है। एक ऐसे मुल्क में जहां बर्फ से ढके पहाड़ और घनी खामोशी का राज था, वहां जोया नाम की एक मासूम लड़की रहती थी। जोया के पास पहनने को न अच्छे कपड़े थे और न खाने को रोटी। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक मिट्टी की झोंपड़ी में रहती थी। जोया के बाप, जो गांव के सबसे बेहतरीन चूड़ी साज थे, कई साल पहले उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मरते वक्त उन्होंने जोया को एक पुराना लकड़ी का संदूक दिया और कहा, बेटी, ये सिर्फ कांच नहीं, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत और मोहब्बत है। जब कभी तुम्हारे दुख हद से बढ़ जाएं, तो इनका सहारा लेना। जोया ने जब वो संदूक खोला तो उसमें कोई सोने चांदी की चूड़ियां नहीं थी, बल्कि हजारों टूटी हुई कांच की करचियां थीं। गांव वाले जोया का मजाक उड़ाते और कहते, देखो, चूड़ी साज की बेटी टूटा हुआ कांच लिए फिरती है। एक रात जोया की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई। घर में न चिराग जलाने को तेल था और न दवा लेने को पैसे। जोया ने रोती हुई आंखों से संदूक खोला और उन टूटी हुई चूड़ियों को पकड़कर रोने लगी। अचानक एक करिश्माई बात हुई। जैसे ही उसके आंसू एक सुर्ख रंग की टूटी हुई चूड़ी पर गिरे, वो कांच चमकने लगा और एक सच्चा याकूत बन गया। जोया को समझ आ गया कि उसके बाप ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी थी, ऐसा जादू जो सिर्फ सच्ची मोहब्बत और आंसुओं से जागता है। उसी सल्तनत के दरमियान में एक अजीमुशान महल था, जिसे खुशियों का महल कहा जाता था, मगर ये नाम अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया था। वहाँ का शहजादा अर्श एक बद्दुआ का शिकार था। एक पुरानी जादूगरनी जुल्मा ने उस पर जादू किया था कि उसका दिल पत्थर का हो जाए। अर्श न हंस सकता था, न किसी का दुख महसूस कर सकता था। जब तक वो दिल से नहीं मुस्कुराएगा, पूरी सल्तनत में कहत और उदासी रहेगी। जोया ने फैसला किया कि वो महल जाएगी। उसने अपना झोला टूटी हुई चूड़ियों से भरा और सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। उसने रास्ते में एक प्यासे हिरन को देखा। जोया ने एक नीली चूड़ी निकाली, वो ठंडे पानी का चश्मा बन गई। उसने एक भूखी चिड़िया को देखा, सुनहरी चूड़ी निकाली तो वो अनाज के ढेरों में बदल गई। जोया का संदूक खाली हो रहा था, मगर उसका दिल सुकून से भर रहा था। जब जोया महल के करीब पहुंचे तो रास्ता अचानक अंधेरा हो गया। जादूगरनी जुल्मा को पता चल गया था कि कोई ऐसा आया है जो उसके जादू को ख़त्म कर सकता है। जुल्मा ने जोया के सामने आकर कहा, ऐ लड़की, वापस चली जा। अगर तूने शहजादा को हंसाने की कोशिश की तो मैं तुझे भी पत्थर की मूरत बना दूंगी। जोया नहीं डरी। उसने कहा, मोहब्बत जादू से बड़ी होती है। जुल्मा ने गुस्से में एक तूफान खड़ा कर दिया। जोया ने फौरन अपने बैग से सफ़ेद चूड़ियों का ढेर निकाला। वो कांच हवा में उड़े और एक मजबूत ढाल बन गए, जिससे टकराकर जुल्मा का जादू नाकाम हो गया। जोया भागते हुए महल के अंदर दाखिल हो गई। महल के सर्द कमरे में शहजादा अर्श बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। जोया उसके सामने खड़ी हो गई। शहजादा, मैं आपके लिए वो खुशियाँ लाई हूँ जो आप भूल चुके हैं, जोया ने कहा। शहजादे ने सर्द लहजे में कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। जोया ने अपने संदूक से वो आखिरी चूड़ी निकाली जो उसके बाप ने बनाई थी। वो बेरंग थी। जोया ने कहा, शहजादा, ये कांच मेरे बाप की आखिरी निशानी है। इसमें कोई रंग नहीं, क्योंकि ये तब रंग बदलती है जब कोई दूसरे के लिए दुख महसूस करे। जोया ने शहजादा को अपने बचपन की कहानी सुनाई, अपनी दादी की बीमारी, बाप की जुदाई और रास्ते में उन भूखे लोगों की तकलीफ बताई। बात करते करते जोया की आंखों से एक आंसू गिरा और उस बेरंग चूड़ी पर पड़ गया। अचानक वो कांच एक ऐसी रोशनी में बदल गया जिसने पूरे महल को भर दिया। शहजादे ने उस रोशनी में अपने बचपन की वो यादें देखीं जब वो हंसता था। उसने जोया के चेहरे पर वो मासूमियत और दर्द देखा जो उसने सदियों से महसूस नहीं किया था। अचानक शहजादे के सीने में एक धक धक हुई। उसका पत्थर का दिल नर्म होने लगा। उसने धीरे से मुस्कुराकर जोया की तरफ देखा। जैसे ही शहजादा मुस्कुराया, पूरी सल्तनत में बहार आ गई। मुरझाए हुए फूल खिल उठे, बर्फ पिघल गई और परिंदे चहचहाने लगे। जादूगरनी जुल्मा का वजूद धुआं बनकर उड़ गया। शहजादा अर्श में जोया का हाथ थाम लिया और कहा, तुमने मुझे सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं दी, बल्कि मुझे इंसान बनाया है। तुम्हारी ये टूटी हुई चिड़ियाँ दुनिया की किसी भी हीरे से कीमती हैं। शहजादे ने जोया से शादी कर ली और वो खुशियों की मलिका बन गई। जोया ने अपनी दादी को महल बुलवा लिया और उनका बेहतरीन इलाज करवाया। उसने अपने बाप की याद में मुल्क भर में चूड़ी साजी के स्कूल खोले ताकि हर कोई अपने हुनर से दुनिया में रंग भर सके।
अब जोया के पास सोने की चूड़ियां थीं, मगर वो आज भी वो लकड़ी का पुराना संदूक अपने पास रखती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि असली खुशी टूटे हुए दिलों को जोड़ने में है।